हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ARB। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी जो सीरीज है यानी अब होगा पंचनामा, आपका तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम लोगों के अपलोड हो चुके हैं। जिस भी दोस्त ने हमारे पीछे के 2 पार्ट नहीं देखे तो आप लोग देख लें, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है और इसमें जो क्वेश्चन लिए गए सारे के सारे अभी देखो आपको हम दिखा भी देते हैं। अभी के फ़िलहाल के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, यानी 27 तारीख 10 और 2022, यानी 27 तारीख 10वां महीना 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए। और ये शिफ्ट 4 से आपके 5:30 बजे वाली शिफ्ट थी। ठीक है, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आपको एज ए प्रूफ के तौर पर मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन कितने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कि आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व, यानी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए बेनजीर भुट्टो थी आपकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया निम्नलिखित में से किस नीति में राजस्व और व्यय के पहलू शामिल होते हैं? यानी राजस्व और व्यय के पहलू शामिल होते हैं, ये आपको बताना है, यानी किस नीति के अनुसार। तो पहला ऑप्शन दे रखा है व्यापार नीति, यानी जो कि गलत है। व्यापार नीति, मौद्रिक नीति, ये भी गलत है। आपका कल्याण नीति, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी राजकोषीय नीति। तो याद रखना, राजस्व और व्यय को शामिल किया जाता है राजकोषीय नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, यानी कब की गई? तो कब की गई? सन 1828 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो हो सकता है आपको पूछ ही ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और कब की? 1828 में। अच्छा, यहीं पे अगर आर्य समाज की पूछे, ठीक है, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? दयाराम साहनी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? मंदिर स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है, उसका चयन करें। इसमें देखो शिखर विशाल प्रवेश द्वार, यानी ये शिखर विशाल प्रवेश द्वार गलत है। ठीक है, गर्भगृह यानी मीनार, ये भी गलत है। गोपुरम, यानी जहाँ देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है, ये भी, यानी ये स्थान दे रखे हैं और इस स्थान को क्या कहा जाता है ये आपको बताना था। नेक्स्ट है मंडप, यानी तुम्हारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। मंडप मंदिर में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसमें ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, कुछ प्रमुख बंदरगाह को अधिक स्थायित्व और लचीलापन प्रदान करने और प्रशासन को पेशेवर बनाने के उद्देश्य से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2022 पूछा जा सकता है कि जो हमारा बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक है वो कब आया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब आया था, 2020 में। तो ये कहा गया कि ये किस विधेयक को निरस्त करता है, ये वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है महापतन न्यास अधिनियम 1963 इसे क्या करता है? कैंसिल करता है। ठीक है, इस वाले को कौन? ये 2020 वाला। तो आपको याद रखना है, या पूछा जा सकता है कि इससे पहले हमारे यहाँ पर कौन सा बंदरगाह यानी महापतन न्यास अधिनियम लागू था, तो 1963। अब कौन सा है? 2020 वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, यानी आपका NRSC का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कहाँ है? हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया? भारत सरकार ने भारत में युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति, यानी राष्ट्रीय युवा नीति NYP, ठीक है, NYP कब स्टार्ट किया? तो आपको ये याद रखना है, ये 2014 में। ठीक है, 2014 में स्टार्ट किया गया। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया?
क्वेश्चन नंबर 8, सितंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में एक से अधिक राज्यसभा सीटें हैं? तो देखो मेघालय में भी एक है, ठीक है, नागालैंड में भी एक है, मिजोरम में भी एक है, उत्तराखंड, यहाँ पे आपकी कितनी राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लेकिन इसका राइट आंसर हमारा उत्तराखंड ही होगा, क्योंकि यहाँ एक से अधिक है, और कितनी है वो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? न्यायिक समीक्षा का मतलब यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर न्याय दे दिया अपना, ठीक है, क्या कर दिया, उस पर न्याय दिया, उसी पर क्या करना है, यानी दोबारा से अपना जजमेंट, ठीक है, दोबारा से उस पर सुनवाई करने के लिए ये पूछा गया कि किस से दिया गया। तो आपका ये कहाँ से लिया गया? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कहाँ से? आपका यूएसए, तो यहाँ से लिया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण संबंधी परियोजना, सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण संबंधी परियोजना यानी कुदुम्बश्री, ठीक है, क्या? कुदुम्बश्री, ठीक है, कुदुम्बश्री, ये कहाँ से लिया गया, यानी सॉरी किस राज्य सरकार की एक योजना है? क्या पूछा गया? महिला सशक्तिकरण संबंधी परियोजना कुदुम्बश्री किस राज्य द्वारा लागू की गई? तो ये आपकी केरल के द्वारा लागू की गई, ठीक है, तो इसे याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके जीडी के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किसी औद्योगिक रियायत नहीं माना जाता है, ठीक है, औद्योगिक रियायत नहीं माना जाता है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा कर अवकाश, ठीक है, नहीं माना जाता, तो इसे तो माना जाता है कर रियायत, ठीक है, यानी सब्सिडी वाली बिजली आपूर्ति, तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, माल और सेवाओं की खरीदने वाली सब्सिडी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किससे 2021 में एक छोटा इलेक्ट्रिकल वाहन विकसित किया जो चलते हुए भी अपनी चौड़ाई में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, तो आपका सीडी ट्रांसफर है, तो इसे आप याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 13, ईवी रामास्वामी नायर यानी ईवी रामास्वामी नायर द्वारा शुरू किया गया स्वाभिमान आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 2022 की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने खेलों में अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित की हैं, ठीक है, तो किसने? हरियाणा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पहले स्थान पर आता है? तो आपका यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, याद रखना। अगर घनत्व के हिसाब से बात करें तो कौन सा आ जाता है? बिहार आ जाता है। नेक्स्ट आया कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मौजूद है? तो आपका कृष्णा जिले, यानी आंध्र प्रदेश का एक कृष्णा जिला है, वहाँ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया कि संगठन ने HVAC डक्ट के लिए एडैक्ट UVC, ठीक है, विषक्रामक और प्रणाली विकसित और डिजाइन की है, ठीक है, तो ये आपको पूछा गया कि जिसमें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यांत्रिक रूप से संभावित भीतरी स्थानों को वायरस, कवक और फफूंद, बैक्टीरिया आदि से कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, ठीक है, तो आपका CSIR-CSIU है, ठीक है, तो आपका इसका सी ऑप्शन है, आपको याद रखना है इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 में क्या है? 1756 यानी 1756 में अलीवर्दी खान को बंगाल के नवाब के रूप में किसने उत्तराधिकारी बनाया था? तो सिराजुद्दौला ने, ठीक है, यानी आपके जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? अलीवर्दी खान को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर सोलंकी वंश के राजा
भीमदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था? तो आपको याद रखना है मोंडेरा सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया? कोपेन की भारत की जलवायु योजना के अनुसार किस प्रकार की जलवायु को AW, ठीक है, AW से निरूपित किया गया है? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन से ही हो जाएगा ए। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।